माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक विशेष क्लास लेना चाहूंगा। केवल ईसा मसीह के द्वारा मानव जाति को मुक्ति मिल सकता है। क्यों? इवन कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग भी हैं, ये बताता है अन्य धर्मों में भी ईश्वर है, उनका भक्ति भी सही है, वो भी ईश्वरीय में विश्वास करते हैं, अच्छा कर्म करने वाले लोग हैं, सब सही है। लेकिन मनुष्य को यदि मुक्ति चाहिए, इटर्नल लाइफ, स्वर्ग, ईश्वर के साथ जो एक होना, उसी को ही मुक्ति कहते हैं। अन्य धर्मों में भी पूछ कर देखो, आपका धर्म क्या सिखाते हैं मुक्ति के विषय में। कोई कोई धर्म सिखाते हैं हजारों हजारों बार जन्म लेना पड़ता है, कभी मनुष्य का जन्म, कभी जानवर का जन्म, कभी सांप का जन्म, पता नहीं कितना जन्म ऐसा लेते 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 रहता है करके। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है, इसका मतलब ये मनुष्य अभी मरने के बाद वो कौवा बनने वाला है या कुत्ता बनने वाला है, कुछ ऐसा जानवर बनने वाला है। मृत्यु के बाद जो स्वर्ग, ईश्वर के साथ परमात्मा से हमारी आत्मा मिलने का एक मार्ग क्रिस्त है। ईश्वर मनुष्य बनकर के, क्रिस्त बनकर के, उस मसीह बनकर के इसलिए संसार में आया, मनुष्य को उस परमात्मा से एक बनाए। इसलिए केवल मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही संभव है। हमारा बाइबल ये सिखाते हैं, लेकिन अन्य लोग ये बोलेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कर करके। लेकिन हमारा बाइबल क्या सिखा रहा है, इसको बताना मेरा कर्तव्य है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 12, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ एक बात है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। साफ साफ लिखा हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम मनुष्यों को मुक्ति मिल सके। मनुष्य को मुक्ति मिलने के लिए, मनुष्य की आत्मा उस परमात्मा में मिलने के लिए, उनका आपसी मेल होने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में क्रिस्त आया। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में यही लिखा है, केवल एक ही मध्यस्थ है ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच में, अर्थात मनुष्य को उस परमात्मा से मिलाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो क्रिस्त है, वो यीशु है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में, मैं मार्ग हूं, उसी मार्ग से जब तक नहीं चलेगा
हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं कर करके प्रभु ने कहा। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु कहते हैं मैं द्वार हूं। यदि उस स्वर्ग में प्रवेश करना है, क्रिस्तु रूपी द्वार से ही संभव है। उसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं हो सकता, कोई तरीका है ही नहीं। अभी हमें देखना है क्यों ऐसा बोल रहा है। क्रिश्चिय लोग और जो बाइबल के अंदर क्यों लिखा हुआ है मुक्ति केवल ईसा मसीह के द्वारा मिलेगा। अभी हम लोग मुक्ति 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 करके बोल रहा है, क्या है? उसके लिए भी बाइबल सीखना पड़ता है। बाइबल में लिखा हुआ है ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर अमर है, अपना प्रतीक बनाया। इसका मतलब है मनुष्य को ईश्वर ने अमर बनाया। ईश्वर पवित्र है। प्रभु ने बोला मैं पवित्र हूं। तो ईश्वर पवित्र है। ईश्वर ने मनुष्य को पवित्रता में बनाया। ईश्वर प्रेम है, मनुष्य को भी उसी प्रकार प्रेम में बनाया। तो ईश्वर में जो क्वालिटी हम लोग देख रहा है वो मनुष्य को भी ईश्वर ने दिया। मैंने अभी हाल ही में सिस्टीन चैपल का जो ड्राइंग माइकल एंजेलो के द्वारा जो ड्राइंग किया हुआ उस ड्राइंग्स को दिखाया था, और मैंने कोशिश किया बार बार ईश्वर ने जो आदम की सृष्टि किया उस चित्र को, वो कितना बड़ा कलाकार व्यक्ति, वर्षों पहले उन्होंने वो, इसका मतलब बाइबल का एकदम ज्ञानी व्यक्ति था ये माइकल एंजेलो। ईश्वर की एक विशेष कृपा आशीष मूर्तियां बनाने का और ऐसा ऐसा कलाकृति के द्वारा बाइबल को प्रस्तुत करने की कृपा ईश्वर ने माइकल एंजेलो को दिया। और उस सृष्टि कर्म में, आदम की सृष्टि में, मैंने वो फोटो बार बार इसलिए दिखाया, सिस्टीन चैपल के वो छत पर जो बनाया हुआ, उसमें ईश्वर का एक रूप बनाया और आदम को भी बनाया, दोनों को एक समान मनुष्य के रूप में। इसके बाद ईश्वर का हाथ, अंगुली, और आदम का अंगुली, ये दोनों एक साथ ऐसा जुड़ता हुआ यह प्रतीक बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतीक बनाया, अपने अनुसार, अपने रूप में बनाया। कितना अच्छा एक सोच रख करके ऐसे ऐसे कलाकृतियां उसके ऊपर बनाया। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप, अपने समान बनाया। मनुष्य ईश्वर के साथ परदीसा में रहता था। अभी मनुष्य परदीसा को कैसे नष्ट किया, ईश्वर से कैसे दूर हुआ, मनुष्य ने अपना ईश्वरीय रूप को कैसे विरूपित किया, यह भी बाइबल में ही सिखा रहा है। मनुष्य को सृष्टि कर ऐसा रखने के तुरंत बाद मनुष्य ने शैतान के बातों को सुन करके पाप किया, और पाप का परिणाम है मृत्यु। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर किया। मनुष्य ईश्वर से जुड़ा हुआ था, लेकिन पाप आकर के मनुष्य को ईश्वर से अलग किया। मनुष्य शैतान का गुलाम बन गया उनके बात सुन करके। तभी ईश्वर ने बोला इस मनुष्य को अभी मुक्ति देना है, उस शैतान के चंगुल से छुड़ाना है, उस पाप से मनुष्य को बचाना है। तभी वादा किया एक स्त्री का संतान इस शैतान का सुर को कुचलने का और मनुष्य के पाप का प्रायश्चित कर मनुष्य को ईश्वर के साथ मेल कराने का।
एक वादा किया और समय की पूर्ति पर हमें मालूम है अब्राहम का बुलावा वहां से लेकर के ईश्वर एक छोटा सा एक समुदाय को, इस्राएल जनता को विशेष रूप से चुनते हैं मनुष्यों के बीच से। उन्हें चुने हुए लोग, ईश्वर के चुने हुए वो लोग प्रतीक बना करके और उनके द्वारा संदेश दुनिया को देने के लिए, अन्य मानव जाति को देने के लिए। जैसे मनुष्यों में से ईसा मसीह आकर के 12 शिष्यों को चुनते। पहले शिष्यों को चुना, अनेकों शिष्य था, 72 लोग था, उनमें से 12 को फिर से अलग किया, अपस्टोल बनाया, प्रेरित बनाया और उनको भेजा गया, सिखाओ ये सब बोल करके। तो इस प्रकार ईश्वर ने इस्राएल एक छोटा सा ग्रुप को चुन करके हम लोग देखते हैं उनको आशीर्वाद दे करके और उनके द्वारा समस्त पृथ्वी पर ईश्वर का वो संदेश, वो मुक्ति का संदेश पहुंचाने का कार्य के लिए उन्हें चुना था। और ईश्वर के विषय में हम सीखते हैं कि ईश्वर न्यायी ईश्वर है। वो मनुष्य को न्याय देने वाला है, न्याय करने वाला है, साथ ही साथ वो करुणामय दयालु ईश्वर है। और उनके न्याय के अनुसार पाप करेंगे उसके लिए दंड है, वो दंड भुगतेंगे तो पाप का दंड भुगतना पड़ता है। लेकिन वो करुणामय ईश्वर भी है। तो एक ईश्वर पाप करने वाला मनुष्य को न्याय, वो न्यायाधीश भी है, न्याय भी करना है, न्याय के अनुसार पाप का दंड है। और वो ईश्वर है, उसमें करुणा दया से भरा हुआ है, तो उस पापी को करना भी करना, दया भी करना है। इसके लिए बाइबल पंडित लोग डाला है उसको, एक डिवाइन डिलेमा कहते हैं उसको। अभी ईश्वर क्या करेगा? मनुष्य गलती किया, उसको दंड भी देना है, वो है न्याय। वो अन्याय नहीं कर सकता, न्याय वही है। अभी हो सकता है यहां पर आपको समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा। एक उदाहरण बाइबल से उठाते हैं, काइन और हाबिल की कहानी। काइन और हाबिल की कहानी। काइन ने ईर्ष्या के कारण अपने भाई की हत्या कर दी। देखो, काइन ने अपने भाई की हत्या कर दी। ईश्वर ने चेतावनी दिया था, लेकिन नहीं, उनका हत्या किया। अभी हत्या किया, उनका रक्त, उत्पत्ति ग्रंथ 4:10 में हम लोग पढ़ते हैं, भूमि पर से उस हाबिल का रक्त न्याय के लिए पुकार रहा है। न्याय, मुझे न्याय दो, मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरे भाई ने मेरा हत्या किया, इसलिए मुझे न्याय। हाबिल को न्याय मिलना चाहिए, वो भी ईश्वर का संतान है। अब ईश्वर काइन के पास आया, तुमने क्या किया बोल करके, तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है, न्याय मांग रहा है। इसका मतलब दंड काइन को मिलना चाहिए। अभी काइन क्या कर रहा है? प्रभु का करुणा के लिए, दया के लिए मांग करना शुरू किया, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो बोल करके। अभी एक व्यक्ति न्याय मांग रहा है, दूसरा व्यक्ति करुणा मांग रहा है। इसी को ही डिवाइन डिलेमा कहते हैं। अभी ईश्वर क्या करेगा? काइन को दंड देना है या काइन पर दया करना है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ईश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा। ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह को मनुष्य के स्वभाव में मनुष्य बनकर के इसलिए संसार में भेजा, इस प्रकार का न्याय और करुणा पूरा होने के लिए। न्याय के अनुसार पाप का दंड मृत्यु होना है, दंड होना है। कोई भी गुनाह करता है उसके लिए उसका सजा वो पूर्ति होना जरूरी है। किसी भी चीज अगर हम लोग कोई खरीदना भी है, उसके लिए एक कीमत देना पड़ता है। इसका मतलब
पाप का कीमत देना बहुत ही जरूरी है। पाप क्या है? मृत्यु है। मृत्यु के लिए अभी एक कीमत देने के लिए जीवन देना पड़ेगा। वो जीवन कहां है? मनुष्य के रक्त में जीवन रहता है। हम लोग लेवी ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर वाक्य 11, 14 सब में हम लोग पढ़ते हैं, हर एक मनुष्य का जीवन उसके रक्त में है करके। इसका मतलब उस पाप का प्रायश्चित के लिए एक रक्त की जरूरत है। कैसा रक्त? जिसमें पाप नहीं है। मनुष्य के पाप हरने के लिए किसी जानवर की हत्या करने से उस रक्त के द्वारा नहीं हो सकता। मनुष्य का पाप का मुक्ति मनुष्य का पाप के द्वारा होगा। लेकिन ऐसा कोई रक्त नहीं है जिसमें कोई पाप नहीं है। एक बच्चे भी जन्म ले रहा है, बाइबल सिखा रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 51 के अंदर दाऊद ही ये गाते हैं, मैं मां के गर्भ से ही पापी हूं। जन्म से पापी है हर एक मनुष्य। इसका मतलब मनुष्य का रक्त में ही वो पाप, क्योंकि आदि मानव का पाप के कारण उनके संतानों में भी वो पाप, इसको हम जन्म पाप कहते हैं। आदम और हेवा को जन्म विशुद्धि में जन्म लेने की कृपा मिला, लेकिन उन्होंने पाप कर करके उनके संतान उस जन्म विशुद्धि का अभाव में ही जन्म ले रहा है। उसको हम लोग जन्म पाप कहते हैं। आप लोग समझ रहे कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा थियोलॉजी में जा रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमें समझ में आएगा ईसा मसीह ही मनुष्य क्यों बना, उनका मृत्यु क्यों, उनके मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति क्यों ईसा मसीह के द्वारा ही केवल मुक्ति है। ईसा मसीह के अलावा कोई मुक्ति नहीं मिल सकता। उसी को मैं बता कर दे रहा हूं। तो काइन और हाबिल की कहानी बोल करके वहां पर हाबिल उनकी हत्या हुआ है, उनका रक्त न्याय मांग रहा है, और उनका भाई जिसने हत्या किया वो गिड़गिड़ा करके प्रभु का करुणा मांग रहा है। प्रभु करुणालु ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, लेकिन वो न्यायकर्ता ईश्वर भी है। न्याय भी होना जरूरी है। प्रभु कभी अन्याय नहीं कर सकता। तो कैसे हुआ? उसके लिए ही ईसा मसीह ने जन्म लिया, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर ने मनुष्य का स्वभाव धारण कर करके आया और सारे मानव जाति के पापों को वो ले लिया और अपना रक्त बहा करके उस पाप का प्रायश्चित कर एक नया विधान जोड़ दिया। अपने रक्त के द्वारा पिता के साथ मनुष्य को जोड़ करके एक नया विधान, अर्थात मुक्ति का ये नया विधान ईसा मसीह के रक्त के द्वारा हुआ। वो मनुष्य बनने के कारण सब मनुष्यों का पाप ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उनके साथ जुड़ने के द्वारा हमारा मुक्ति होता है। इसलिए बपतिस्मा क्रिस्त से जुड़ने के लिए होता है। क्रिस्त से बपतिस्मा के द्वारा जब जुड़ते हैं, हमारे जन्म पाप से लेकर के उस समय तक सारे पाप क्षमा किया गया। अभी पाप स्वीकार किसके लिए? उस बपतिस्मा के बाद हमें पाप नहीं करना चाहिए। हम ईश्वर के समान ईश्वर के साथ जुड़ गया, ईश्वर का संतान फिर से बन गया। जो ईश्वर से दूर चला गया था, बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह ने हमें पिता के साथ ईश्वर के साथ जोड़ दिया है। लेकिन हम मनुष्य फिर से पाप करता है, इसलिए ईसा मसीह ने एक पाप स्वीकार भी ठहरा करके गया। ये बपतिस्मा के बाद जो गलती करेगा, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के फलों के द्वारा वो पाप क्षमा होता है। जैसे ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के फल के कारण बपतिस्मा के द्वारा हमारा सारा पाप मिटता है, उसी प्रकार बपतिस्मा के बाद के पापों को पाप स्वीकार के द्वारा ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा ही मिलता है। मेरे विचार में यह समझ रहा है। यहां पर क्या हुआ? हाबिल को न्याय चाहिए था,
न्याय मिला। ईसा मसीह ने वो पापों को अपने ऊपर उठाकर अपने ऊपर वो कष्ट दंड देकर उनके मृत्यु के द्वारा हाबिल को न्याय दिया। और काइन को उस ईसा मसीह के मृत्यु के साथ जैसे बपतिस्मा में एक होकर के वो दया मांगा, मैं पापी है करके प्रभु पर पास लौट आने के लिए चाह रहा है और प्रभु के क्रूस मृत्यु के पुण्य बल के द्वारा काइन पर दया कर पिता से जोड़ रहा है। तो यहां पर ईसा मसीह की इस कलवारी बलि काइन को न्याय दिया, हाबिल को न्याय दिया और काइन पर दया किया। तो ईश्वर का वो स्वभाव पूर्णता ईसा मसीह मनुष्य बनने के द्वारा हुआ है। इसका मतलब केवल ईसा मसीह के द्वारा ही मुक्ति मिलेगा बोलने का कारण, आज तक ऐसा कोई भगवान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके द्वारा, जिनके मृत्यु के द्वारा, जिनका रक्त बहा करके मनुष्य को पाप मुक्ति दिया हो। पाप मुक्ति देने के लिए किसी नदी में जाकर के स्नान करने से पाप मुक्ति नहीं हो सकता। अभी बपतिस्मा में जो पानी डाल करके जो पाप मुक्ति कैसे मिल रहा है, यहां पर भी पानी है या नदी में डुबकी लगाया, वो बपतिस्मा में कैसे पाप मुक्ति मिलता है? वो ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण, ईसा मसीह से जुड़ने के कारण क्रिस्त का क्रूस बलि का फल इस पानी के द्वारा मिल रहा है, क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा। इसलिए रोमियो का पत्र दिया है 10 वाक्य 9-10 के अंदर लिखा है, क्रिस्त के द्वारा ही, क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा, क्रिस्त को अपने हृदय में विश्वास करना और मुंह से स्वीकार करना, इसके द्वारा ही हमें मुक्ति संभव है। तो ईसा मसीह के द्वारा ही मनुष्य का मुक्ति हो सकता है, अन्य किसी के द्वारा मुक्ति नहीं होता है। कारण केवल ईसा मसीह मानव जाति का पापों को अपने ऊपर लेकर के, स्वयं मनुष्य बन करके, वो मर करके वो हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया है। अभी हमें क्या करना है? अपने पापों को स्वीकार करते हुए मसीह के साथ जुड़ने में हमें पाप मुक्ति मिल रहा है। क्रिस्त में विश्वास करना और क्रिस्त से जुड़ना और क्रिस्त के नेम के अनुसार जीवन जीना, उस ईश्वर के साथ जुड़ना, मेल करना। इसका मतलब मृत्यु के बाद हमारी आत्मा ईश्वर के पास जाएगा, एक गारंटी है। क्रिश्चियन के पास ऐसा एक गारंटी है, हमारे मृत्यु के बाद हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा स्वर्ग जा रहा है, ईश्वर परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है, जहां से वहां आया। इसलिए क्रिस्त के साथ जुड़ना, क्रिस्त में विश्वास करना जरूरी है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, चंगाई रोगों से मुक्ति के लिए। आप कई लोग बोलते हैं हाँ फलाना जगह पर, हर जगह पर मिलता है, वो ईश्वर ही हमें चंगाई देता है, कोई देवी देवता, कोई अन्य चीज नहीं। लेकिन हमारे अज्ञानता का कारण हमें जरूरत है, हमें भोजन की जरूरत है, भोजन देगा। इस संसार के भौतिक वस्तुओं को प्रभु यूं ही देगा, चाहे किसी भी जगह पर आप विश्वास, किसी भी ईश्वर में विश्वास भी नहीं करता, तब भी आपको चंगाई भी मिल रहा है, आपके जीवन में अनेकों कृपा आशीष प्रभु देगा, अपने संतानों को देता है। इस संसार में रहते वक्त उनके जीवन निर्वाह के लिए ईश्वर सहन करते हुए, क्षमा करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। लेकिन मुक्ति जब तक क्रिस्त में विश्वास करते हुए, क्रिस्त का उस रक्त के द्वारा जो बलि अर्पित किया, वो विधान के साथ आप जुड़ेंगे नहीं, आपका आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा, परमात्मा में नहीं जाएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें ईसा मसीह के लिए।
क्रिस्त ने इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य का पापों को अपने ऊपर उठाया, उसका प्रायश्चित कर हम मानव जाति को मुक्ति दिया। प्रभु यीशु मसीह के उस कलवारी बलि सारे मानव जाति, क्योंकि वो ईश्वर है, उनका वो मृत्यु इटर्नल बलि की अनंत काल के लिए एक ही बलि काफी है, बार बार बलि नहीं। केवल पवित्र मिस्सा बलिदान जो रोज अनुष्ठान करता है, उस कलवारी बलि, उस एकमात्र बलि को रिएक्ट करता है, उसी बलि को यहां पर करता है, दूसरा बलि नहीं, दोबारा नहीं, वही बलि हर रोज मिस्सा बलिदान में अनुष्ठान करता है, उस कलवारी बलि, उसी के द्वारा हमें आशीष कृपाएं मिलता है। निर्णय कीजिए, क्रिस्त के द्वारा मुझे मुक्ति मिलना है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे साथ जुड़े रहकर, तेरे पद पर चलकर, तू ही एकमात्र मुक्तिदाता है, तू ही द्वार है, उसी द्वार से प्रवेश करने के लिए हमें भी कृपा दीजिए। तुझ में विश्वास करने के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलता है, हमें आनंद जीवन मिलता है। उस आनंद जीवन की जीवन इस संसार में जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।